किसान साथियों, जिन भी किसान भाइयों ने प्याज की खेती कर रखी है, लंबे समय से प्याज की खेती कर रहे हैं और प्याज में रोगों की समस्या आ रही है, फर्टिगेशन का सही तरीका अगर उनके पास नहीं है तो वो अच्छी से अच्छी किस्म का बीज लेकर भी अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। और आज हम चर्चा विशेष करने वाले हैं प्याज में रोग प्रबंधन और फर्टिगेशन पर। हमारे साथ होंगे प्याज खेती के एक्सपर्ट नवाचारी किसान डॉक्टर सावरमल जी चौधरी साहब, और उनसे जानेंगे कि किसान साथी किस तरीके से प्याज में आने वाले रोगों का प्रबंधन करे और कौन से फर्टिगेशन के तरीके अपनाए कि वो बेहतर से बेहतर और अच्छी क्वालिटी वाला उत्पादन प्राप्त करके एक अच्छा मुनाफा प्याज की खेती से ले सके। और किसानों की जो भ्रांति बनी हुई है कि प्याज की खेती नुकसान देती है, उस भ्रांति को तोड़ सके। और डॉक्टर साहब बहुत सी कंपनियों के लिए प्याज का ट्रायल भी कर रहे हैं और कंपनियों को उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक उत्पादन डॉक्टर साहब ने दिया है। तो निश्चित तौर पर इनका जो रोग मैनेजमेंट है, जो फर्टिगेशन का तरीका है, लाजवाब है, उम्दा है। इसलिए जो भी किसान साथी अपने यहाँ प्याज की खेती कर रहे हैं, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज जो आपको प्याज की खेती की देखभाल, रोग प्रबंधन और फर्टिगेशन की जो जानकारी मिलने वाली है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। यह किसान का एक रियल अनुभव है जो वास्तव में आपकी भी प्याज की खेती को एक क्वालिटी वाली और बेहतर उत्पादन वाली बनाएगी। आइए मिल लेते हैं डॉक्टर साहब से और जान लेते हैं। आइए डॉक्टर साहब, राम राम। राम राम सर। कैसे हो? बस बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपने जब प्याज लगाया था तब आपके खेत की विजिट की थी और आपने हमारे किसान साथियों को बताया था कि किस प्रकार के बेसिल डोज डालकर किसान साथी कौन सी वेराइटियों का चुनाव करे और किस तरीके से प्याज को लगाए। लगभग 3-3.5 महीने हो गए और फिर से जब मैं आपके खेत की विजिट कर रहा हूँ तो निश्चित तौर पर मैंने बहुत से खेत देखे हैं, प्याज के बहुत से खेतों की विजिट की है, पर ऐसा प्याज मैंने कहीं नहीं देखा। और जो क्वालिटी है प्याज की जो साइज 3-3.5 महीने में जो आई है ना, वो भी बहुत ही उम्दा है। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथी जिन्होंने प्याज की खेती कर रखी है, सबसे बड़ी समस्या तो उनके आ रही है पत्ते जलने की। प्याज में सबसे बड़ी समस्या पत्ते जलने की आ रही है। पानी डाल रहे हैं उसके बावजूद भी पत्ते जल रहे हैं, प्याज की साइज नहीं बैठ रही। तो ये कौन सा रोग है, इसका किसान साथी कैसे नियंत्रण करे? ये एक प्रकार का ये ब्लाइट फंगस है। जी जी, फंगस है और फंगस के साथ साथ इसमें थ्रिप्स आता है प्याज में। अच्छा, थ्रिप्स से तो कोई कीट? पर्पल ब्लोज बोलते हैं इसको, फंगस को। जी जी। और कीट आता है इसमें, थ्रिप्स आता है प्याज में सबसे ज्यादा। तो थ्रिप्स का अटैक करने से वो प्याज का जो रस बनता है ना, उसको रस चूसक थ्रिप्स होते हैं, उसको खींच लेते हैं ऊपर पत्तियों तक, उसको नहीं जाने देते हैं पानी। अच्छा, जो पोषण बन रहा है नीचे से, प्याज पोषण ले रहा है, उस पोषण को आगे पत्तियों तक जाने नहीं दे रहा। तो ये थ्रिप्स रहते कहाँ है किसान साथियों को? तो मैंने भी विजिट की, किसान साथी भी कहते हैं कि साहब इसमें कोई कीट भी नहीं है, रोग भी नहीं है, इसमें काहे की दवाई दें। वो किसान साथियों को ये पता चल जाए ना भाई कहाँ रोग है, तो वो निदान हो जाता है। तो एक बार हमारे किसान साथियों को बता दी ये थ्रिप्स होता कहाँ पे है? ये थ्रिप्स छोटा बिल्कुल बारीक होता है, रस चूसक होता है थ्रिप्स। जी जी। और ये पत्तियों के एंड जहाँ पत्तियां स्टार्ट होती है ना, यहाँ दिखाए हमारे किसान साथियों को, दिखाए। सांवरमल जी का कहना है कि जो थ्रिप्स आपका जो कीट होता है, सांवरमल जी के प्याज में तो किसी भी प्रकार का कोई रोग मेरे को दिख नहीं रहा, तो इसमें अपन थ्रिप्स को भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर सांवरमल जी का कहना है कि जो कच्ची कोपले होती है इसमें, इसी को यहाँ से चूसता है। ये कच्ची जो कोपले होती है उसके अंदर काले काले मच्छर टाइप के और व्हाइट जानवर रहते हैं। अच्छा, वो ज्यादा संख्या में इसमें प्याज की जो नर होती है उसमें एंटर करके उसका रस चूसते रहते हैं और उसके कारण फिर ये पत्तियां धीरे धीरे लग जाती है, क्योंकि पत्तियों को ऊपर तक पानी पहुंचता नहीं है। जी जी जी। और वो चूसता है तो फिर ऊपर ब्लाइट आ जाती है ऊपर से। अच्छा अच्छा। तो एक तो फंगस आ गया, दूसरा वो थ्रिप्स आ गया। प्याज में दो ही बीमारी होती है। तो डॉक्टर साहब, आपके जो खेत में देख रहा हूँ लगभग 8 से 10 बीघा आपके प्याज लगे हुए हैं, मेरे को नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार की थ्रिप्स या ब्लाइट की कोई दिक्कत होगी। तो किसान साथियों को शॉर्ट में ये बताइए कि भाई इस जो थ्रिप्स है, ब्लाइट है, इसके नियंत्रण के लिए कौन सी दवा का छिड़काव करे ताकि इसका तुरंत कंट्रोल हो सके। इसका समय रहते ही निदान करना पड़ता है। अब देखो आपने जैसे प्याज की बढ़वार देखो, कम से कम 3 फीट से ऊपर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मेन तो यही है कि रोग आने से पहले, थ्रिप्स आने से पहले अपन को पहले उपचार करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, जनरली ये सभी की साइकोलॉजी रहती है भाई फसल में किसी प्रकार का रोग नहीं है तो दवाइयों का खर्चा क्यों करें। वो दिखती है ना, तब तक तो 30% लॉस हो चुकता है। जैसे अपन को जो है थ्रिप्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तब तक तो वो 30% उसका रस को चूस जाते हैं प्याज के। तो फिर किसान साथी क्या करें? अब जिनके बीमारी आ चुकी है, थ्रिप्स आ चुका है, या जिनके नहीं आया, उन दोनों के लिए आप बता दें कि भाई वो क्या
इसका उपचार करें? जिनमें आ चुकी है ना जी, उनको तो बढ़िया कंपनी का इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड लेना पड़ेगा उनको। क्या डाले जैसे आप इसमें क्या डाल रहे हैं किसान साथियों को कुछ इसमें देखो इंसेक्टिसाइड के लिए तो इसमें फिप्रोलिन आता है। अच्छा फिप्रोनिल तो आता है। फिप्रोलिन और सबसे बढ़िया बायर कंपनी का जंप आता है। अच्छा बायर कंपनी का जंप आता है। तो पर 15 लीटर पानी की टंकी में 2 से 3 ग्राम तो जंप डालना पड़ता है। जी जी और एजेस्ट्रोटेबाक्यूनाजोल फंगिसाइड आता है, जी जी वो 15 से 20 ml वो डालना पड़ता जी है। जी तो फंगिसाइड तो है ना, जैसे ऊपर से पीले पीले दिख रहे हैं ना फंगस, जी जी तो वो फंगस को खत्म कर देगा। जी और इंसेक्ट को खत्म कर देगा फिप्रोलिन। जी जी जो जंप है ना, जी। वो एक बार डालने से उसकी कैपेसिटी 15 से 20 दिन तक काम करता है वो। तो एक बार की तो जो थ्रिप्स इसमें अटैक कर चुकी है वो फिनिश हो जाएगी। फिनिश हो जाएगी। तो दोबारा जैसे कब रिपीट करे कि ताकि दोबारा से इसमें थ्रिप्स या फंगस का अटैक न हो? वो प्याज की फसल में 3 से 4 स्प्रे होते हैं 3 और से 4 15 स्प्रे। से 20 दिन पे करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो जो इसकी उखाड़ने का समय है उससे कितने दिन पहले तक ये स्प्रे डाले? तो उखाड़ने से 15 दिन पहले तक डालना चाहिए। 15 दिन पहले तक डालना चाहिए। जैसे प्याज पकती है तो वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। जी जी, इसका नलडा जिसे बोलते हैं हाँ, टूटने लग जाता है। जैसे यहाँ थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है ये जी जी गिरना, जी। तो ये गिरे ना उससे पहले पहले ही करना होता है। तो किसान साथी ध्यान दे, ये किसी प्रकार का रोग नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना है कि ये प्याज की पकाई का समय आ गया और ये जब गिरने लग जाए तब आपको किसी प्रकार के कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे नहीं करना है। उससे पहले पहले करना है। उससे पहले करेंगे ना तो अपन को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे गिरने के बाद में नीचे से पौधा है ना, पानी लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जी जी जी। तो उस समय पानी की भी कम जरूरत पड़ती है। अब जितना जैसे फर्टिगेशन अब चलाएंगे ना गिरने के बाद में, तो वो काम करने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब इसके अलावा और कोई इसमें रोग है? कुछ किसान साथियों से मैंने देखा है, विजिट भी की है, प्याज उखाड़ के भी देखे हैं। प्याज उखाड़े तो उनकी साइज नहीं बन रही है, नीचे जो जड़ें हैं गुलाबी सी लाल सी हो रही है। पिंक रूट, वो भी फंगस आता है। अच्छा वो भी फंगस ही है। और सब प्याज में तो सबसे बड़ा यही होता है, फंगस जड़ में भी आता है और पत्तियों पे भी आता है जी। तो उसके लिए भी अपन को शुरुआती दौर में तो जैसे मान लो कॉपर भी चला सकते हैं। अच्छा ब्लू कॉपर जिसे कॉपर बोलते हैं। जी जी। जैसे अपन शेविंग करते हैं ना, उस टाइम पे अगर कॉपर चला दे तो लगभग 80% शुरुआत के 2 महीने तक तो ब्लू कॉपर वो अपनी जो है ना पिंक रूट, जी जी, उसकी समस्या नहीं आएगी। अच्छा मतलब कहने का जड़ें स्वस्थ रहेगी, जो गलन वगैरह है फंगस वगैरह नहीं आएगी। मान लीजिए अब किसान साथियों को मैंने देखा है शुरुआती दौर में उन्होंने लापरवाही कर ली और अब प्याज है धीरे धीरे जो फसल है दबती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। अब फसल का ठीक ठाक उत्पादन तो बनता है, तो अब क्या करें? इसके लिए कोई कॉपर से काम चल जाएगा या कोई स्पेशल? कॉपर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए लोनाक्स प्रेस करके ही आता है बायर कंपनी का ही, वो भी फंगिसाइड। जी जी। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन वो फसल में से मानो और फंगिसाइड की बजाय 80% काम करेगा इसमें। तो 100% तो नहीं करेगा अब जी जी, लेकिन 80% तक रिकवर कुल मिला के जो रोग है उसको जगह की जगह रोक देगा। जो प्याज की साइज बननी है या आगे उसकी ग्रोथ होनी है, उसमें नई जड़ देनी है ना प्याज को। जी जी, तो वो बिल्कुल फ्रेश जड़ आ जाएगी फिर। अच्छा फ्रेश जड़ आएगी तो जो भी पोषण वगैरह लेगा तो उसकी साइज बन जाएगी। तो इसको जमीन में सिंचाई के साथ डालना है, क्या मात्रा में डालना है? वो ये 100 से 125 ml पर बीघा का होता है। जी अगर अपने एकड़ की बात करें ना, जी जी, तो आधा लीटर एकड़ का डालना पड़ता है। आधा लीटर एकड़ का सिंचाई के साथ किसान साथी डाल दे, ड्रिप के साथ वो चला जाएगा। और किसी के पास इरिगेशन से हो तो वो इरिगेशन में चढ़ा सकते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बताई, क्योंकि किसान साथियों को ये पता ही नहीं है। किसान साथी तो कई किसान साथियों का तो ये कहना है कि साहब इसमें ज्यादा पानी देने से ये हो गया, ज्यादा खाद वो डाल दिया, इस कारण से हो गया। दुकान वाला कह रहा है कि ये डाल दो वो डाल दो, जबकि वास्तव में किसानों को जो एक्चुअल सॉल्यूशन है कोई देता ही नहीं है, बस अपनी दुकानदारी में लगे रहते हैं। वही है। तो आपने थ्रिप्स बताया, एक जो रूट वाला रोग बताया आपने, इसके अलावा भी जो अपनी प्याज की फसल है उसमें किसी प्रकार का रोग आपने देखा है क्या? इसमें दीमक का सबसे बड़ा होता है। अच्छा दीमक का भी दीमक आती है इसमें। जी जी, दीमक आती है, वो जड़ों को काटना स्टार्ट कर देती है जी। तो दीमक आती है। दीमक अभी जैसे गर्मियां स्टार्ट होती है ना, जी जी, अपने जैसे मार्च में स्टार्टिंग में जी, तो दीमक ऊपर आ जाती है। जैसे जैसे सर्दी कम होती है दीमक ऊपर आ जाती है। जी जी। तो दीमक के लिए तो क्लोरो को करना पड़ता है। अगर क्लोरो नहीं ले तो रिजेंट का वो जमीन में वही चलाना पड़ता है। अच्छा वो क्या मात्रा में किसान साथी चलाएं? अगर क्लोरो चलाए तो क्लोरो 2 प्रकार की आती है, 20% भी आती है, 55% भी आती है। 55% वाली 150 ml चलाना पड़ता है। और एकड़ की, हाँ एकड़ की बात करें तो 600 ml चलेगी। 600 ml। वो तो जो आपने बताया उस पिंक रूट वाली जो बीमारी है उसके साथ डाले या अलग से डाले इसको?
इसको साथ भी डाल सकते हो, अलग भी डाल सकते हो, लेकिन जो क्लोरो ये जो दीमक की है ना जी, उसको शुरुआती दौर में ही चलाना चाहिए। फिर प्याज में पानी देने तो कम से कम उसके ऊपर 2 घंटे तक ड्रिप चलना चाहिए। अच्छा नीचे तक वो जाएगी नीचे तक तभी वो जाएगी, दीमक को वापस कंट्रोल कर कंट्रोल पाएगी। करेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे और कई बार फंगस की जो दवाई देनी है ना जी, वो बाद में देनी है। अच्छा पहले अपने को इसकी जो पिंक रूट वाली जो बीमारी है उसकी देनी है, दीमक की देनी है? नहीं, जैसे शुरुआती पानी चलाते ही तो जो दीमक की दवाई होती है ना वो शुरुआती में देनी है, जी जी पानी एंड करते टाइम नहीं देनी है। जी जी। और फंगिसाइड जितना भी देना हो ना ऊपर से, अच्छा, वो जैसे पानी बंद कर रहे हैं ना कुआ, उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले ही दे। किसान साथी विशेष ध्यान दे, काफी किसान साथी इन चीजों में भी बहुत लापरवाही बरतते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि जब आपको दीमक की दवाई देनी है तो वो पानी जब आप ड्रिप है या आपका फव्वारा है स्टार्ट करे उसी टाइम दे, ताकि वो जमीन के नीचे तक जाकर आपकी जो दीमक है उसको वहीं रोक सके या गहराई तक ले जा सके। और जो फंजीसाइड आपको डालना है, जो आपका पिंक रूट वाला जो रोग है उसके लिए, तो आप जब सिंचाई पंप बंद कर रहे हो उससे 10 से 15 मिनट पहले ही उसको चढ़ाए, ताकि वो आपकी रूट के आसपास रहे और आपकी जो रूट है उसको दुरुस्त कर सके। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब। इसके अलावा और कोई किसान साथियों को इसमें रोगों के कंट्रोल के लिए अगर रोगों के तो लिए किसान को खुद को जागरूक होना है और पर डे इनको जैसे केयर करना होता है जी। आजकल जो पारंपरिक खेती तो छोड़ना पड़ रहा है अब धीरे जी धीरे। जी बिल्कुल पारंपरिक खेती में तो नुकसान आ रहा है, अगर हम लोग इसको केयर करते हैं और आधुनिक तरीके से करते हैं तो कोई कहीं दिक्कत आने वाली वो नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि कई किसान साथी है दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार जो भी पकड़ाता है चाहे वो रोग का हो या फर्टिगेशन का हो लाके डाल देता है और वही ढाक के 3 पात रिजल्ट रहता है। किसान साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक ऐसे अनुभवी किसानों के अनुभव आपके लिए लेकर आता है, जो निश्चित तौर पर आपकी खेती को एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, आपको एक कम खर्चे में अच्छे रोग प्रबंधन की जानकारी देते हैं। अगर आपको प्याज में रोग प्रबंधन से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए, किसी प्रकार की समस्या है, तो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। निश्चित तौर पर आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि अन्य किसान साथी जो प्याज की खेती कर रहे हैं और आपके अपने यूट्यूब चैनल खेती तकनीक से नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी इन चीजों का लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, जानकारी काफी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जो डॉक्टर साहब की प्याज की फसल है, जो साइज इन्होंने बहुत ही उम्दा क्वालिटी की प्याज में दे रखी है, किस कारण से दे रखी है, कौन से खाद वगैरह ये डाल रहे हैं, ताकि आपको भी एक बेहतरीन उत्पादन मिल सके। तो हमारी यूट्यूब चैनल खेती तकनीक से जुड़े रहे। निश्चित तौर पर यह आपके खेती किसानी और पशुपालन को एक नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत। राम राम सर।